So hello my dear friends, Assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. This Kashish and you're watching Kashish Study. So welcome back to the channel. And हमने लास्ट क्लास में बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ऑलरेडी ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. सो इन टुडेज क्लास हम लोग साइटोकाइनिन पढ़ेंगे पहले. सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट की ग्रोथ और इसकी डेवलपमेंट. इसमें बेसिकली हम लोग प्लांट ग्रोथ पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर. एंड नाउ ये इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स में हम इन टुडेज क्लास साइटोकाइनिन स्टडी करेंगे. साइटोकाइनिन which is another hormone of plant. साइटोकाइनिन. सो साइटोकाइनिन को भी हम लोग वैसे ही बिल्कुल स्टडी करेंगे जैसे हमने ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन को स्टडी किया था. सो साइटोकाइनिन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी. सो डिस्कवरी किसने की थी. सो इसकी डिस्कवरी में आपको दो लोगों के बेसिकली नाम लर्न रखने हैं, एफ स्कूप एंड मिलर. एफ स्कूप एंड मिलर. सो ये 2 नेम्स आपको लर्न रखने हैं, एफ स्कूप एंड मिलर. सो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो मतलब वर्क किया था ये दोनों ना, सबसे पहले लाइक ये वो था वर्किंग ऑन टिश्यू कल्चर पे वर्क करे थे. सो इन्होंने टिश्यू कल्चर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कूप थे एंड ETAL मींस कोवर्कर्स. स्कूप एंड हिज कोवर्कर्स में मिलर भी हो सकते हैं, बट NCERT में ऐसे लिखा है. सो हमें NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है. नाउ स्कूप, इन्होंने क्या किया कि स्कूप और ETAL, स्कूप एंड ETAL ये जो थे स्कूप एंड के कोवर्कर्स जितने भी थे, उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने ऐसा टोल्ड यू, ये टिश्यू कल्चर पर वर्क कर रहे थे. सो स्कूप एंड ETAL ने क्या करा, स्कूप एंड कोवर्कर्स, इन्होंने एक इंटरनोडली स्टैम है, स्टैम की इंटरनोडली, ऑब्वियसली स्टैम की इंटरनोड होगी, स्टैम की इंटरनोडली ये हो गया इंटरनोड. नाउ इन्होंने क्या किया कि इंटरनोड के सेंटर में ना एक पिथ प्रेजेंट होता है. जिन्होंने टिश्यू कल्चर स्टडी करा होगा उन्हें पता होगा पर व्हाट इज पिथ. तो यहाँ पे ना पिथ प्रेजेंट होता है, पिथ. सो स्कूप एंड हिज कोवर्कर्स ने क्या किया, इस पिथ को लिया और पिथ को इन्होंने एक लाइक आर्टिफिशियल कंटेनर, यू कैन से दैट, इस पिथ को इन्होंने एक मैंने आर्टिफिशियल कंटेनर ड्रॉ किया कंटेनर. इस कंटेनर में इन्होंने इस पिथ को डाल दिया. पिथ को डालने के बाद अब इसकी लेंथ मीन्स इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर ना ऑक्सिन को आपको पता ही होगा, जिसमें मैंने बताया भी था आपको, ऑक्सिन इंक्रीजेस लेंथ, ऑक्सिन एपिडोमिनेंस इंक्रीज करते हैं. सो इन्होंने ऑक्सिन ऐड किया. अब ऑक्सिन के साथ साथ ऑक्सिन तो इन्होंने ऐड कर ही दिया, बट ऑक्सिन के साथ साथ इन्होंने या तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऐड किया और कोकोनट वाटर. सो इन्होंने ये 2 चीज़ें ऐड करी. देन उन्होंने क्या देखा कि ये जो मतलब ऑक्सिन के साथ ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट वाटर ऐड करने पर, कोकोनट मिल्क ऐड करने पर जो पिथ था ये मैंने सपोज यहाँ ऐड कर दिया. अब क्या हुआ, इसका जो पिथ था ये आर्टिफिशियल कंटेनर में इससे कैलस फॉर्मेशन होगी. कैलस फॉर्मेशन मीन्स अनडिफरेंशिएटेड मास जनरेट होगा. ये है कैलस फॉर्मेशन होगी मीन्स अनडिफरेंशिएटेड मास जनरेट हो गया. अनडिफरेंशिएटेड मास जनरेट हो गया मीन्स यहाँ पे कैलस फॉर्म हुआ है. तो इससे मतलब ये लोग ऐसे लाइक सोच रहे कि हमने मतलब इतना कुछ करा, यहाँ पे पिथ डाला, ऑक्सीजन के साथ ये सब किए ऐड किया, कैलस फॉर्मेशन हुई है मीन्स अब देन ये जो कैलस फॉर्मेशन हुई थी
इन केमिकल्स को मिला के जो मिलर थे, इन्होंने नेमिंग करी इस केमिकल को एज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नेमिंग करी मिलर ने। later discovered this cytokinin, और साइटोकाइनिन फर्स्ट ऑफ ऑल अभी केमिकल था, सो लेटर यहाँ पे मिलर कर दो बिकॉज जो मिलर साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। लेटर मिलर डिस्कवर्ड दिस केमिकल, और डिस्कवर्ड की जगह आप चाहो तो नेम भी लिख सकते हो कि लेटर मिलर नेम दिस केमिकल एज, क्या नाम किया इसे, काइनेटिन। काइनेटिन नेमिंग करी इसकी। अब हमें ये पता है कि काइनेटिन जो होता है एक केमिकल होता है जो प्लांट पेक्स में भी मिला है हमें। सो अब इन्होंने क्या किया कि ये जो काइनेटिन है ना, अब इसको अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन करना चाहते हैं हम लोगों को। मतलब काइनेटिन किसी प्लांट से मिलेगा, जैसे हमने जिबरेलिन पढ़ा था ना कि वो हमें प्लांट्स में भी मिलता है और फंगस में भी मिलता है, जिब्रेला फिजिग्रोई, रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये। वैसे ये लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों को बस काइनेटिन जो है सिर्फ एक ये, और ये जो नाम दिया था ना प्लांट है टोबैको की स्टेम थी, टोबैको की स्टेम दिया और ये टोबैको का पिक था। सो इन्होंने सोचा कि ये क्या हम लोगों को बस प्लांट से मिलेगा, लाइक टोबैको प्लांट से मिलेगा। देन नो, ये सिर्फ टोबैको प्लांट से नहीं मिलेगा, ये अदर प्लांट से भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सबसे पहले जो डिस्कवर किया ना, सबसे पहले इसको एक एनिमल सोर्स से किया। लाइक टोबैको तो प्लांट था, उन्होंने क्या किया, एनिमल सोर्स से सबसे पहले इसको डिस्कवर किया एंड उसकी नेमिंग करी एज काइनेटिन। सो काइनेटिन क्या था, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन फ्रॉम प्लांट सोर्स, सॉरी फ्रॉम एनिमल सोर्स इज काइनेटिन। अब काइनेटिन जो था, मैंने आपको ये बोला है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन इज काइनेटिन फ्रॉम एनिमल सोर्स। अब ये एनिमल सोर्स जो है कौन सा एनिमल, कोई भी एनिमल चलेगा नहीं, ये एनिमल जो होता है ये होता है फिश, एक हेरिंग फिश का नाम है ये हेरिंग फिश जो थी, उसके डीएनए में ये काइनेटिन प्रेजेंट था। सो उसके डीएनए से आइसोलेट किया जा सकता है ये काइनेटिन। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ भी करने के लिए हम लोगों से आइसोलेट करना पड़ेगा जिससे हम उसके और फंक्शंस को फाइंड आउट कर सके कि इसके और फंक्शंस क्या होंगे। सो काइनेटिन को हेरिंग फिश के डीएनए में प्रेजेंट, डीएनए में फाइंड किया गया एंड उस डीएनए और जो केमिकल था उसको काइनेटिन कहा गया, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन था फ्रॉम एनिमल सोर्स। बट अब इन्होंने देखा कि यहाँ तो हमने प्लांट में निकाला था, यहाँ हमने प्लांट में निकाला, मीन्स कुछ तो और भी ऐसा होगा कि जो प्लांट सोर्स से भी प्लांट सोर्स में भी कुछ तो मिले प्लांट सोर्स में भी। बट देन उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि जो प्लांट सोर्स में भी है कौन सा प्लांट, कॉर्न प्लांट होता है ना, कॉर्न कर्नल, उस प्लांट पे, या फिर कोकोनट मिल्क, हमने यहाँ कोकोनट वाटर ऐड किया ना, ये कोकोनट वाटर कोकोनट मिल्क एक ही चीज़ है। उन्होंने उसमें भी प्लांट सोर्स से साइटोकाइनिन डिस्कवर कर लिया। साइटोकाइनिन जो था उसमें नेमिंग हुई जियाटीन। और अगर आपको याद हो, इफ़ यू नो दिस, कि हम लोग कॉर्न कर्नल जो होता है, कॉर्न जो होती है उसको भी जियामेस बोलते हैं, जियामेस। सो इन्होंने क्या किया कि एक मतलब इन्हें फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन क्या था, काइनेटिन। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन इज काइनेटिन। देन फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन फ्रॉम एनिमल सोर्स था काइनेटिन अगेन, ये था फर्स्ट डिस्कवर्ड। देन एनिमल सोर्स से जो काइनेटिन मिला, एनिमल सोर्स से वो भी था काइनेटिन जो कि एनिमल सोर्स से मिला, काइनेटिन। एंड अगेन जो साइटोकाइनिन हमें एनिमल सोर्स से मिला, फिश, जो एनिमल सोर्स से तो हम लोग को मिल चुके हैं जो कि हेरिंग फिश के डीएनए में था। देन जो साइटोकाइनिन हमें प्लांट सोर्स से मिला, मीन्स कॉर्न कर्नल में मिला, जिसे जियामेस भी बोलते हैं, प्लांट सोर्स से मिला, प्लांट सोर्स उसे बोलते हैं, दैट वाज कॉल्ड एज जियाटीन, सो इसकी डिस्कवरी में और ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही कि डिस्कवरी की थी एच. मिलर ने।
इन्होंने क्या किया कि टोबैको पिथ ली, उसमें ऑक्सीजन के साथ ऐड किया, ऑक्सीजन के साथ इन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट वाटर। अभी ऐड करने पर उन्होंने देखा कि कोकोनट वाटर सब ऐड करने के बाद यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हुई। कैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड मास जनरेट हुआ, अनडिफरेंशिएटेड मास से इन्होंने किया कि एक केमिकल होता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, कैलस फॉर्मेशन हो रही है, एंड दैट केमिकल इज नोन, उस केमिकल को नेम किसने किया था? मिलर ने, साइंटिस्ट मिलर। उन्होंने क्या किया? लेटर मिलर डिस्कवर्ड और नेम दिस केमिकल एज काइनेटिन। काइनेटिन क्या था? फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम एनिमल सोर्स। एनिमल कौन सा? फिश, हेरिंग फिश जो है उसके डीएनए में था। First discovered cytokinin from animal source is kinetin, and again first discovered cytokinin from plant source. कौन? कर्नल, जिया मेज, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क, इन सब से क्या मिला था? जियाटीन। सो आई होप आपको ये सारा पॉइंट, सारे डिस्कवरी में किसने क्या किया अच्छी तरह से क्लियर हो गए हो। दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड you can note it now, and अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया so please like and subscribe my video also, so you can note it now. So अब हम लोग इसमें साइटोकाइनिन की हमने डिस्कवरी तो पढ़ ली, डिस्कवरी के बाद हम क्या पढ़ते हैं? साइट ऑफ सिंथेसिस। सो इसका साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है ये? साइट ऑफ सिंथेसिस। So site of synthesis, साइटोकाइनिन अगर आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इनफैक्ट आपने प्लांट में नहीं, आई थिंक ह्यूमन बॉडी में पढ़ा होगा साइटोकाइनिन। व्हाट इज साइटोकाइनिन? साइटो मींस साइटोप्लाज्म एंड काइनिन मींस डिवीजन और स्प्लिटिंग। सो साइटोकाइनिन क्या होता था? साइटोप्लाज्म डिवीजन, जब हमने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा था साइटोप्लाज्म डिवीजन। और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो सेल साइकिल वाला जो है, उसमें भी आपने ये साइटोकाइनिन एंड साइटोकाइनिन पढ़ा होगा, साइटोकाइनिन इंटरफेज, एफेज, ये सब फेजेस पढ़े होंगे, तो उसमें साइटोकाइनिन आया होगा। साइटोप्लाज्म डिवीजन मींस इससे क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सो साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होगी? जहाँ पर इसका सेल जहाँ डिवाइड होगा वहाँ साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा। वे सेल, या फिर you can say that active cell division takes place, cytokinin is present. साइटोकाइनिन आपका वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल डिवाइड होगा। और सेल प्लांट में कहाँ का सेल डिवाइड होता है? प्लांट में आपका सेल एक तो रूट्स में डिवाइड होता है, रूट्स ग्रो होती जाती है, सो रूट्स में डिवाइड होगा, रूट्स। एंड कहाँ होता है? बड डेवलप होता है, तो उसमें भी साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा। एंड कहाँ होता है? एंड ये होता है इंटरनोड। जैसे हम लोग, आप लोग ने देखा होगा कि हमने इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज कर ली थी, बट मींस वहां भी डिवीजन हो रही है। सो इंटरनोड में भी etc. because all those places where active cell division takes place, cytokinin is present. So those all places are called known as site of synthesis of cytokinin. So now cytokinin के site of synthesis तो होगा। अब क्या बचा? इसके examples. So इसके example होंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि एग्जाम्पल में साइटोकाइन की क्या क्या डिस्कवर्ड एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, सब आएगा एग्जाम्पल्स में। जैसे हमने वहाँ पे GA1 GA2 लिए थे ना, GA3 फर्स्ट डिस्कवर्ड जब मिले था। तो वैसे एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल में आएगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिन, नेमिंग की थी ना तो मिलर ने, वो काइनेटिन। और क्या होगा? काइनेटिन हो सकता है, एंड जियाटीन। सो ये सब तो हो गए आपके एग्जांपल्स। एंड वन मोर थिंग, ये साइटोकाइनिन जो होता है वो एसिडिक नहीं होता, वो बेसिक होता है। नाउ अब हम इसके रोल्स की बात करते हैं। सो रोल ऑफ साइटोकाइनिन के रोल्स, व्हाट इज द रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन? तो साइटोकाइनिन के रोल्स क्या होते हैं? एज
हम लोग इसको भी प्रीवियस क्लासेस की तरह पढ़ेंगे कि मैं और रिपीट करूंगी कि इसके रोल्स क्या क्या हैं, रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन। सो इसके रोल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले ये जो है ना कि किसी भी ट्री पर लीव्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। सो it increases the लीव्स की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, ग्रोथ ऑफ लीव्स ऑन ट्री। सेकंड, क्यों करेगा? बिकॉज अगर जो साइटोप्लाज्म डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सो एक फंक्शन इसका यही होगा, एक रोल इसका यही होगा कि इट प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। सेल डिवीजन को जब भी प्रमोट कर रहे तो इसके साइटोकाइनिन का एक रोल और रह जाएगा, दैट ये जो है लीव्स की ग्रोथ को तो मतलब लीव्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, बट ये न्यू लीव्स की फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करेगा। साइटोकिन क्या करता है? न्यू लीव्स की फॉर्मेशन जो है, बिकॉज सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन प्रमोट करता है साइटोकिन। तो बस इसी रीजन से ये न्यू लीव्स की फॉर्मेशन भी करेगा। सेल डिवीजन होगा, न्यू लीव्स फॉर्म होंगे। देन और क्या करता है ये? और नहीं, लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डिवीजन करता है। देन आप पूछोगे हाउ। सो अगर आपको याद हो 10th में आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं? वो डिवाइड होते हैं फिजन से। और फिजन कहाँ होता है? बैक्टीरिया में। अब फिजन जो है बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में क्यों मतलब वाई बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अलावा भी तो कुछ हो सकता है। बैक्टीरिया में इसलिए होता है बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए। सो इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दे हैड इट्स ओन डीएनए, दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट की डिवीजन भी साइटोकाइनेन में होती है। एंड एक चीज है इंपॉर्टेंट है कि साइटोकाइनेन जो होता है ना, वो आपका जो एपिकल डोमिनेंस होता है, ऑक्सीजन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, ये प्रमोट नहीं करता, ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। ओवरकम कैसे करेगा? अब आप ऐसे सोचो कि प्लांट है, उसमें ऑक्सीजन का ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। देन क्या हुआ? साइटोकाइनेन आया कि वो बाप तो भाई मुझे रोक देंगे उसकी ग्रोथ। तो उन्होंने क्या किया कि साइटोप्लाज्म की ग्रोथ को डिक्रीज कभी भी नहीं कर सकता, जिसमें आपको एजिंग का एग्जांपल दिया था लास्ट में। एजिंग कैन नॉट बी स्टॉप बट इट कैन बी डिलेड। वैसे ही ग्रोथ कैन नॉट बी स्टॉप, ग्रोथ कैन नॉट बी डिक्रीजेस बट इट कैन बी डिलेड। growth cannot be decreases but it can be stop कर सकते हैं, ग्रोथ डिक्रीज नहीं। सो वैसे साइटोकिन का एक रोल आ गया कि ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, मींस ऑक्सीजन प्रमोट करता है, ये रोक देता है। एंड अब अगर आप इसी से सोचो कि ऑक्सीजन वहां पर उसकी डोमिनेंस को इंक्रीज कर रहा था जिससे कि और द लेटरल ब्रांचेस सप्रेस हो रहे थे। बिकॉज अगर आपने गार्डनिंग में भी देखा होगा, क्योंकि कभी पार्क गए हो आप, वहां पे देखा होगा कभी कभी ना, मतलब जो गार्डनर्स होते हैं वो बड़ी सी सीजर लेके ना लीव्स को कट कर रहे होते हैं, मतलब हाँ लीव्स को नहीं, टिप्स को कट कर रहे होते हैं, प्लांट्स की टिप्स को कट कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं? प्लांट्स की टिप को इसलिए करते हैं कट, बिकॉज अगर टिप्स उसमें से टिप नहीं होगी, टिप्स कट हो जाएगी, देन उसमें और जो लेटरल ब्रांचेस है ना वो इंक्रीज होगी। लेटरल ब्रांचेस इंक्रीज होकर एक हेज मेकिंग मींस जो अपने पार्क में देखा होगा वैसा हेज मेकिंग सा फॉर्म होगा। मींस यू लाइक स्ट्रक्चर और सर्कुलर स्ट्रक्चर कह सकते, जैसे वॉकिंग पाथ के अराउंड बना होता है ना वैसे ही। सो हेज मेकिंग होगा। तो बस इसीलिए अगर ये आप खुद सोचो कि साइटोकाइनिन जो है ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस, मींस इट प्रमोट्स लेटरल डोमिनेंस, लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करता है। एंड क्या करता है? लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करता है। और जो साइटोकाइनिन होता है ना वो आपका लाइक जैसे न्यूट्रिएंट होते हैं आपके, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये आपके न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को भी कंट्रोल नहीं करता, मींस ऐसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि कौन सी लीफ में। मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे सपोज दिस इज अ प्लांट, एंड अब इसमें हुआ क्या कि इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले आपके इस पार्ट में तो यहाँ पर जो है कि ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत सारी है, ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बिकॉज ये जो है ये यंग लीफ है, यंग लीफ है।
और इट इज अ यंग लीफ, ये है ही इस रीजन से बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बट सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत फ्यू अमाउंट, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है ओल्ड लीफ हो तो इसलिए। सो ये जो लीफ है ये जल्दी से ना लाइक डिटैच हो जाए, एब्सेशन हो जाए लीफ का, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ये लोग क्या करना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं करते, प्लांट्स में ऑटोमेटिकली ये सब सिस्टम होता है कि ये ना न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज कर देते हैं। मींस यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, अगर प्लांट मतलब यंग लीफ है तो वो अपना खाना खुद बना सकती है, बहुत अच्छे से बना सकती है। सो ये करते हैं, ऑक्सीजन भी बहुत सारे, तो इसने ना अपने न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर मूव करवा देती है ताकि ओल्ड लीव जो है, वैसे ओल्ड लीव जो है ज्यादा जल्दी डिटैच ना हो जाए। मींस प्लांट की सेनेसेंस मीन उसकी एजिंग को रोकने के लिए, डीले करने के लिए, उसकी सेनेसेंस को डीले करने के लिए, एजिंग को डीले करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की मोबिलाइजेशन होती है ताकि सेनेसेंस बहुत फास्ट ना हो जाए। सो इसका एक फंक्शन तो योगा की साइटोकाइनिन जो है एक तो प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन टू डिले सेनेसेंस। सो ये हो गए आपके सभी जितने भी साइटोकाइनिन के एनसीईआरटी में आपके रोल्स के बने हैं, वो सब कुछ कंप्लीट रोल्स। एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ जहाँ पे सेल डिवीजन मींस active cell division takes place where cytokinin is present and cytosynthesis हो गया। एग्जांपल क्या थे, काइनेटिन, जियाटीन, ये सब रोल आपको मैंने बता दिया, आई टोल्ड यू दिस। सो मोबिलाइजेशन वाला पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ आई होप आपको ये साइटोकाइनिन वाला पार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया हो। सो नाउ यू कैन नोट दिस। सो आई होप आपको ये साइटोकाइनिन वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। ऑक्सिन, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, जिसमें मैंने ऑक्सिन के बारे में, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, दिस इज द थर्ड हार्मोन जो हमने थर्ड हार्मोन डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये थर्ड हार्मोन भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। एंड आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, so please like and subscribe my video and also press the bell icon so that आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। So see you in the next video.